होता है कि आप लोगों ने अपना मन बना लिया है कि इस बार बिहार में बदलाव होकर रहेगा। और आप लोग जिनको सुनने के लिए आए हैं, श्री प्रशांत किशोर जी, मैं चाहूंगा कि वही अपनी बातों से आपको ये बताए कि बिहार में बदलाव कैसे आएगा, क्यों आना चाहिए और आप उसमें क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, जय बिहार। थोड़ी और जोर लगाइए, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई तुम उतरो ना भाई नीचे, कह रहे नहीं समझ। नमस्कार। अरे भाई, जिसको जिसको कुर्सी मिला है और सब कुर्सी में बैठ जाइए। कुर्सी की लड़ाई बा, कुर्सी पर खड़ा हो जा रहे हैं आप लोग हैं। नेताजी लोग एक बार कुर्सी पकड़ लेता है तो कुर्सी नहीं छोड़ता, और आप लोग कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जा रहे हैं। भाई कुर्सी बैठो नीचे, नीचे बैठिए। महिला लोग को नहीं दिख रहा, कुर्सी बैठिए, बैठिए, नीचे बैठिए सब लोग। कुर्सी पर बैठिए, नीचे बैठिए मेरे भाई, बैठाइए, कुर्सी बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, बैठिए सब लोग, कुर्सी पर बैठ जाओ। नेताजी लोग से सीखिए। अब एक बार सारे लोग अपने माँ बाप की इस धरती के लिए, अपने पुरखों की इस जमीन के लिए मैं बोलूंगा जय बिहार। आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। कौन बोल रहा है माइक में जी? ऐसे नहीं होगा। ए हटो यार, सामने से हटो आप लोग, हटो, पीछे लोग बैठे हो, हटो, हटिए आप लोग, हटिए हटिए हटिए। एक बार सब लोग हाथ उठाकर अपने माँ बाप और पुरखों की इस जमीन के लिए बोलेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। भैया के आदमी में हतने दम है यार। नेता गर्मी लग रहा है, नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह में आवाजें नहीं है। पूरा ताकत से बोलिए, पूरी ताकत से सब लोग बोलेंगे जय बिहार, जय बिहार। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। इसी बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछला 12-15 वर्ष में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही जीत के राजा हो गया। लेकिन पिछला 3 वर्ष से हमने वो सब काम छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि हम जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर गली गली गांव गांव काहे पैदल घूम रहे हैं। भैया काम को इसलिए छोड़े कि बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जैसे आप मुखिया विधायक सांसद जिताते हैं, वैसे 1-2 नहीं 11-12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाकर देखे। ये अनुभव हुआ कि नेता के जीतने से आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया। अरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जिस हालत में थे वहीं रह गए। तो हमने ये तय किया कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वो आदमी जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन सुधरे और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं।
हम वोट वोट नहीं मांगते हैं। उतरो यार, नीचे उतरिए। हम वोट वोट नहीं मांगते हैं। अब आप कहिएगा ये भाई वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका जीवन का सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आयल बड़न कोनो प्रशांत किशोर, अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो, ताली नहीं बजाना है, ना हो तो अपने विधायक, सांसद, मुखिया का नहीं, अपना भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अब 15 मिनट तक जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, कोई आदमी आपस में बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं, कोई ताली नहीं, भाई बेना भी नहीं हाँकना है। बेना हाँकना बंद कीजिए, गर्मी लग रहा है। लेकिन इसी गर्मी में आपके, हमारे घर के बच्चे, आपका घर का सवांग किसी खेत में, फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है कि 5-10 हजार रुपया घरे भेजे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। तो अगर इस गरीबी से, इस नरक के जिंदगी से निकलना चाहते हैं तो 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए और रास्ता देखिए। अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। अब भाषण हो गया खत्म, भाषण हो गई खत्म, अब सीखे के पढ़ाई हो गई शुरू। तो जिसको जिसको सीखना है उसको 3 गो सवाल का जवाब देना है। हम 3 गो सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के जवाब देना है। और अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जिसको जिसको जवाब देना है, हर आदमी को हाथ उठाकर बोलना है। हाथ काहे उठाना है? लोकतंत्र में हाथे में सब दम बा। ये हथवा से जिसको वोट दीजिएगा वही राजा बनेगा। तब सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, आपके जिला में, सुपौल में और कुछ हो या न हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबको उठाना है, एक एक आदमी को हाथ उठाना है। अथवा ना उठी तो ना बात आगे बढ़ी। हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बोलिए। जो खड़े हैं उसको भी हाथ उठाना है भैया, हाथ उठाइएगा तबे आगे बढ़ेगा। हाथ सीधा कीजिए और जोर से बोलिए, आपके गांव में, आपके पंचायत में पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, सुपौल के जितना जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा
कि न भैया और कुछ होके चाहे नहीं, कम से कम हम लोग के बच्चों के लिए, हम लोग के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर होना चाहिए। इतना बात आप सबको समझ है, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अब दिखाते हैं आपको आपके बदहाली गरीबी का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपना अपना बच्चा का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए यहां का जनता कैसे चुप, कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अरे बाप रे बाप, यहां बैठ के आधा आधा घंटा भाषण दे रहा है, कोई लालू को गरिया रहा है, कोई मोदी को, कोई नीतीश को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को। आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही ए भैया एकर का गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिहल जाई तो मिली? हमने के तो बिहार में सबके वोट दे के देख लेनी जा, आज तक किसी नेता ने हम लोग का काम नहीं किया, तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख कर लीजिए, वोट जिसको देना है दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, अभी 1 मिनट में जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब देना है, सबको हाथ उठाकर बताना है, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का, आपके गांव का काम किया है कि नहीं किया है? हथवा उठा के बोले के बाद किया है कि नहीं किया है? हथवा उठाइए, न तो ऐसे नहीं होगा, हाथ उठाना पड़ेगा, न तो भाषण बंद हो जाएगी। हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बताइए कि नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? अरे किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है? आइए आपके हाथ में दही जमाए, हाथ उठाइए, बोलिए किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है भाई? नहीं किया है ना? पलटिएगा मत, अब पलटे के नहीं खे, सब लोग देख ले लस, ऐसा वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। आपने सबने कहा कि आज तक भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए, कोई हम लोग का काम नहीं किया। अब हम जादू दिखाते हैं, गिनवाना शुरू करते हैं, सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बात बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा, जादू दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरा बिहार में, सुपौल में, आपके गांव में, यहां सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठा के बोले के बाद मिला था कि नहीं, क्या मिला? अगली बार हाथ नहीं उठाओगे, भाषण हो गया खत्म, घरे जाइए। हाथ उठाकर बोलो, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले भाजपा वाला बोला सब हिंदू एक हो जाइए, अब की हाली अयोध्या में हम लोग को राम मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। कई लोग कहा ना लालू मोदी के ना दे, हम तो नीतीश को वोट देंगे, हमको बिहार में बिजली पानी सड़क चाहिए। तो नीतीश के राज में, इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में
बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हथवा उठा के बोले मुड़ी नहीं के हिलावे का, हाथ उठाइए। अंतिम बार समझा रहे हैं, जवाब देना है हाथ उठाकर, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कि अब सिलेंडरे पर खाना बनाएंगे, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाई अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं, वोट वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बता रहे हैं बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिहार में घर घर बिजली आ गई। आपने जात के लिए वोट दिया, जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर सिलेंडर आ गया। आपने गुजरात के विकास के लिए मोदी को वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और गरीब बन गया। यही बात बताने आए, वोट वोट नहीं मांगते। आज 3 बरिस से अपना घर परिवार छोड़ के गांव गांव जाते हैं, एक के बात सिखा रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको अंतिम सवाल पूछेंगे, उसके बाद गरीबी से निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी सोचकर अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों का चिंता है कि नहीं है? हाथ सबको उठाना है, जिसको जिसको अपने बच्चों का चिंता है जरा हाथवा उठाइए। हाथ, अपना बच्चा के नाम पर हाथ नहीं उठाता यहाँ का आदमी, देखिए कितना। हाथ उठाइए और बताइए आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है? हिंदी नहीं क्या बुझात, है कि नहीं है? है। पूरा सुपौल का जनता सबका सब झूठ बोल रहा है, सारे लोग झूठ बोल रहे हो। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, आपके गांव में आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, आपके गांव का, जवार का, आपके घर का अगर 100 बच्चे मिले, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। बरसात का दिन है, आप किसी भी गांव में चलिए, ज्यादातर बिहार के बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भैया अपना लड़का के का दशा कैले बाड़ा, कम से कम एगो चप्पल काहे नहीं खरीदते हो? लोग बताते हैं कि भैया इतना गरीबी है, इतना गरीब है, इतना बदहाल है
कि कहां से चप्पल खरीदें, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे पढ़ाएं, कैसे खिलाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको, पूरे बिहार को इतना गरीब और बदहाल बना दिया, आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितने लोग यहाँ आए हैं, जिसने भी हाथ उठाया था, ज्यादातर लोग जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खा के, 2 पाउच पी के, लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर इसी हाथ से उस नेता को वोट देके राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि हमको हमारे बच्चे का बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा। बच्चों का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू को चिंता है कि भैया हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप लोग तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। हम गांव में चलते हैं, लोग से पूछते हैं वोट किसको दिए थे, कहता है मोदी जी को। पूछे काहे, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए कथा बिहार के लोगों का। कहता है गौवा में कि मोदी जी का सीना है 56 इंच का, सब मियाँ जिलों को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, तुमको बिहार में सुपौल के गांव में बैठ के ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बिहार भर के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार के आदमी के सुधर ही के नहीं थे। 5 बरिस नरक का जिंदगी जी रहा है। जहां जाइए गांव में, अरे भैया नाली गली नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। आज जैस 5 बरिस की कष्ट भोगने के बाद जब वोट आता है तो सब बात भुला जाता है। वोट के दिन ए भाई हमरा जात के खड़ा बा, के हमरा जात के नेता खड़ा बा, ओकरे के वोट दियाई। वो नेता चोर है, बदमाश है, लुटेरा है, आपको लूट के गया है, लेकिन अपने जात का है तो उसी का बटन दबाओगे तो सुधार होगा कैसे। लोग कह रहा है कि भैया बात तो बुझाता, हमनी के पास विकल्प ना रहे। अब आ गए हैं प्रशांत किशोर, अब जन सुराज आ गया, अब हम लोग के पास एक रास्ता है, भैया आप आगे चलिए, आप आगे चलिए, हम लोग को सुधारिए, इस नरक से निकालिए। तो हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। मेरे भाई, 1 गो प्रशांत किशोर को छोड़ो, अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी ये सुधार नहीं होने वाला है, जब तक आप नहीं सुधरिएगा। जब तक बिहार की जनता नहीं सुधरेगी तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता है। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो जगो, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। अब आपको एक रास्ता बताएंगे, हमको मालूम है आप सुधरिएगा नहीं, इसलिए एक रास्ता बताएंगे। सब आदमी एक बार संकल्प लीजिए, इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको बुझाए उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय एक बात याद रखिए, जिन नेताओं ने
बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, वो आपके चाहे जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जकरा जकरा बात बुझाता वो सब लोग हाथ उठाइए। अभी पता चलेगा कि बिहार के आदमी को सुधरना है कि नहीं सुधरना है। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, पीछे तक सबको हाथ उठाना है भाई। और हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे? और 2-2 रुपया लाकर बांटेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? अरे हम तो जानते थे कि जनता होशियार है, आप बड़ा बुर्बक हैं। 2000 रुपया देगा तो नहीं दीजिएगा? आप बताइए कि आपका पैसा कोई चोरी करके भाग जाए और चोर पकड़ा जाए, चोर आके पैसा वापस देगा तो नहीं लीजिएगा? नहीं लीजिएगा? लीजिएगा ना? तो अभी तय करते हैं कि लेना है कि नहीं। सब लोग सोच के बताइए, 5 बरिस राशन कार्ड बनाने में आपसे पैसा लिया है कि नहीं लिया है? सब लोग बताओ भाई, राशन कार्ड बनाने में पैसा घूस लगा है कि नहीं लगा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लेता है कि नहीं लेता है? थाना में पुलिस वाला घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ब्लॉक में सीओ वीडियो लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? और गाँव गांव सुपौल में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिका रहा है कि नहीं बिका रहा है? पुरुष लोग चुप होइए, महिला लोग बताएगा, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है ना? अरे भाई, तब 5 बरिस हम ही लोग का पैसा लूट के गया है, वही में से 1000 रुपया ला के देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो मुर्गा भात खाना है, पैसा लेना है। लेकिन एक शर्त, पैसा लेने के बाद एक मंत्र, एक संकल्प याद लेना है, अभी गरीबी से निकलने का मंत्र। इस बार जब वोट देने जाइए, एक संकल्प लीजिए, इस बार वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन एक संकल्प लेकर जाना है। इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। जीवन में एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट सबको अपने अपने बच्चों के लिए देना है, बिहार में शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? तो देना है तब हाथ उठाइए, हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए। सब लोग को हाथ उठाना है, अभी जांच होई। हाथ उठाइए और हाथ उठाकर मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांधिए। और सब लोग बताइए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है? अरे जात के लिए कि अपने बच्चे के लिए? आधा आदमी को नहीं समझ में आया, यहाँ से निकल कर जाएगा, कहेगा ये भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? अभी देखिए जादू नंबर 2, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। आपको, आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया, आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया, तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया, तो भैंस चराने वाले लालू यादव बिहार के 30 वर्ष से राजा हैं। आपने नीतीश बाबू का चेहरा देखकर वोट दिया, तो वैद्य का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार में राजा बने हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी अनपढ़ और बेरोजगार नहीं रहेगा। तो अगर ये बात बुझा गई तो अब हाथ उठाइए, एक बार सब लोग हाथ उठाएगा, मुट्ठी बांधेगा। सब लोग हाथ उठाए रखिए,
और हाथ उठाकर अब संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? देना है। अभी जांच लें। तो अगर आपने, हाथ नीचे कर लीजिए, अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया है तो लिख के ले लीजिए। इस बार अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, आपके परेशानी बदहाली का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लीजिए ताली, फिर बताएंगे कैसे। ये अंतिम दिवाली और छठ है गरीबी का। छठ के बाद क्या होई? छठ के बाद क्या होई अभी समझ लीजिए। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के बाद साल भर के अंदर नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके घर के लोग गए हैं बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे आपके पढ़ लिख कर यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हथवा तो उठाओ यार, होना चाहिए कि नहीं? होगा कि चाहिए? बुझा गया। अगर 10-12 हजार का रोजी रोजगार होगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अगर समझ लिए तो प्रशांत किशोर के बेटा का तिलक नहीं है जिसमें आए हैं आप भोज खाने। अब समझ लिए तो घर जाइए और अपने गांव में अपने परिवार को, घर को, समांग को बताना है कि ए बचवा अब की हाली दिवाली या छठ में जब घरे आइब, ए बचवा अब की हाली दिवाली या छठ में जब घरे आइब तो फिर जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अपन घर परिवार गांव बिहार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। सबको मंजूर है? सबको मंजूर है भाई? दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, नीतीश कुमार उसको 20 वर्ष से 400 रुपया दे रहा है भीख पेंशन के नाम पर। तो तय हुआ कि छठ के बाद दिसंबर महीना से, कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर आदमी को कम से कम 2000 रुपया का महीना का सम्मान राशि जरूर कर दिया जाएगा। ओके के चाहिए? सब लोग तैयार है? अंतिम बात, अगर आपको रोजी रोजगार मिल जाए, अगर आपको 10-12 हजार का रोजी रोजगार हो जाए, 2000 रुपया पेंशन मिले लागो, उसे गरीबी दूर ना होई। गरीबी दूर तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था होगा। अभी गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। तो तय हुआ कि जब ये जनता का राज बनेगा तो जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और स्कूल भेजने का खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होके के चाहिए? अगर होके के चाहिए तो अपना लड़कन का हाथों नहीं के उठ भर सके, नरक में आदमी जियता नहीं जा। हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बताओ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इतना देर से सीख लिया, परीक्षा पास कीजिए। अब परीक्षा देने का बारी है। 5 किलो अनाज के लिए वोट दीजिएगा कि रोजगार के लिए वोट दीजिएगा? कहे ना कि बिहार के आदमी ना सुधरी। देखिए हाथवा उठाने में पैसा लग रहा, सोच कर बताओ 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात, जात की पढ़ाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, और जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। डराओ मत, झूठ बोलोगे फिर पकड़ा जाओगे। हिम्मत है तो हाथ उठाइए और बोलिए
लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अथवा सबके उठावे के बाद जान ना बची, हाथ उठाना पड़ेगा। हाथ उठाकर बोलो लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। तो अगर जनता का राज चाहिए तो अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, तभी जनता का राज बनेगा। अब सब लोग सोच के बताइए, झूठ नहीं ना बोले हैं, झूठ नहीं ना बोले हो। अभी बताइए तो आप अगर अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा तो नीतीश कुमार नवंबर में रहियन की जइयन? अरे भाई नीतीश को रखना है कि हटाना है? सबको बोलना है नीतीश को रखना है कि हटाना है। जोर से बोलिए, नीतीश को रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बोलो, नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? अब मोदी आके कहियन कि नीतीश के वोट दे दो तो दे दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? इतना हमको बुर्बक पूछते हो। हमारे यहाँ आए हो तो कह रहे हो नहीं, अभी काले मोदी आए तो मोदी मोदी करके उधर जाओगे। अभी तय किया जाए कि मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं देना, अभी तय किया जाए। सब लोग सोचकर बताइए। रुको, नहीं देना है। सब लोग सोचकर बताइए। वोट बिहार का, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार? पूछे हैं, काहे जोर दे रहे हो? है वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? आज जे नहीं बोलत मुंह में दही लगाए हो, हाथ मुंह जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? अब 15 बरिस जे जो मोदी को वोट दिया है, जितना मोदी भक्त है यहाँ बताओ भाई, 15 बरिस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? गुजरात में। तो मंजूर है? वोट लीजिएगा, बिहार में फैक्ट्री लगाइएगा, गुजरात में मंजूर है? नहीं है तो मोदी के कहला वोट दोगे? नहीं दोगे तो हाथ उठाइए तो जरा देखें, हाथ उठाओ एक एक आदमी और बताइए मोदी कहने वोट दीजिएगा? मोदी कहने वोट दीजिएगा तो नीतीश कुमार को टाटा बोलिए। देखें जो जो हाथ नहीं उठा रहा है, देखो हाथ उठाकर बोलो, नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय बोलिए। नीतीश कुमार गइलन, नीतीश कुमार गइलन कि रहियन? रायथिन की जयथिन? अरे जोर से बोलो, रायथिन की जयथिन। हाथवा उठा के बोले के बाद नीतीश कुमार रायथिन की जयथिन? जयथिन हो गई तय, तब बच गइलन नीतीश और मोदी गइलन तो बच गइलन लालू। लालू के ललटेन चाहिए ना। अभी मोदी के बोलनी है तो बहुत मजा आवत रहा, अब ललटेन वाला के बारी बा। अब सब लोग बोलो, लालू का ललटेन चाहिए। अरे भाई ललटेन का जंगल राज चाहिए, अपहरण रंगदारी चाहिए, फिर से लूट मार चाहिए। अजय जे लालू के वोट देले बच्चू पाई डर के मारे, अब क्या बोली? अरे भाई बोलो, ललटेन वाला जंगल राज चाहिए? चाहिए? किसी को ललटेन को वोट देना है? नहीं देना है ना? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, लुकाए से ना हो, वीडियो में रिकॉर्ड हो, हाथ उठाइए और उठाकर बोलिए लालू को वोट देना है, लालू के ललटेन को वोट देना है। तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गइलन तो के बचल? अरे प्रशांत किशोर गइलन भाड़ में। अरे भाई लालू नीतीश मोदी तीनों चल गइलन तो के बचल? अरे बाप रे, जनता इतना बुर्बक है। लालू नीतीश मोदी तीनों गइलन तो दिनकर जी ने कहा कि सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है। अब बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथवा उठाइए तो जरा जोर से बोलिए, लालू नीतीश मोदी तीनों साफ। कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों साफ। कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? तब लालू नीतीश मोदी तीनों साफ। बिहार में जनता का राज चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो हाथ उठाकर जरा जोर से बोलिए, जय बिहार,
इतने दम है। जय बिहार, जय बिहार। बहुत आदमी सुनला के बाद कहता है ये भैया इतना बढ़िया बढ़िया ही बतियावत, अपना लिए क्या चाहता है। कुछ आदमी के बुझाता कि हमें जाहिल बानी मुख्यमंत्री बने। आप हमको नहीं जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। इतना मेहनत, इतना पसीना यहाँ मंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बहा रहे हैं। ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब हरियाणा, पंजाब से, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। होना चाहिए। सब लोग तैयार है? तैयार हैं? तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा मांगते नहीं है, लेकिन मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। अगर हमारा बात ठीक लगा तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए। हाथ उठाइए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलो, बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी होना चाहिए कि 30 में होना चाहिए। अभी होना चाहिए कि 30 में होना चाहिए। 25 में कि 30 में। अभी 3 महीना के बाद कि 5 वर्ष के बाद। अभी कि 5 वर्ष के बाद। जोर से बोलो भैया, 25 में कि 30 में। बदलाव होना चाहिए ना। बिहार में भ्रष्टाचारियों को हटाना है कि नहीं हटाना है। बिहार में जनता का राज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए। तो जरा अपने अपने बच्चों के नाम पर जोर से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। तब 4 महीना रह गई। अब 4 महीना में आपका जीवन बदलने वाला है। बिहार में नई व्यवस्था आने वाली है। आपका गरीबी खत्म होने वाला है। पूरा मुट्ठी बांधिए और जोर से बोलिए, जय बिहार। धक्का धुकी मत कीजिएगा। हम पुलिस सिपाही लेकर नहीं चलते हैं। अभी हम चलेंगे, गाड़ी के पास मुलाकात हो जाएगी। जिसको फोटो खिंचाना है